नॉर्वे के अंदर मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन है जिसको कहा जाता है हेल्डन प्रिजन। यहाँ पर प्रिजनर्स को गेमिंग कंसोल दिए जाते हैं, मिनी फ्रिज दिया जाता है और उनके प्रिजन सेल में विंडो भी होती है ताकि वह इधर उधर देख सके। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ चुकी है कि प्रिजनर अपने सेल से बाहर ही नहीं निकलते और वो गेमिंग कंसोल में ही लगे रहते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ दिन के $9 दिए जाते हैं उन प्रिजनर्स को जो दिन में अपने सेल को छोड़ के बाहर रहते हैं और दूसरे प्रिजनर से भी कम्युनिकेट करते हैं। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट वीडियो नंबर 45। मेरा नाम है वारिस शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। जापान के अंदर एक कहावत है जिसको कहा जाता है बुशु सूरो, मतलब काम करो तो बुश वाला करो, जो कि 1992 में जॉर्ज बुश से गलती से हो गया था। मतलब उनकी तबीयत खराब हो गई थी और उन्होंने उल्टी कर दी थी जापानीज प्रेसिडेंट के ऊपर। 1992 में जॉर्ज H.W. बुश प्रेसिडेंट थे अमेरिका के और एक मीटिंग चल रही थी, उसी वक्त उनको उल्टी आ गई उन पर। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजी गवर्नमेंट ने एक रूल पास किया था कि कोई भी सिटीजन नोबेल प्राइज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हंगेरियन केमिस्ट था एक जिसको नोबेल प्राइज मिल रखा था, तो उसने इसको छुपा दिया एक एसिड की बोतल में जहां पर वो डिसॉल्व हो गया या कुछ हो गया उसके साथ। जिसके बाद में जब वॉर खत्म हुई तो उसने उसमें से गोल्ड वापस निकाला और स्वीडन भेजा, जिसके बाद में उसे दोबारा से नोबेल प्राइज दे दिया गया बना के। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की रिसर्च में यह पाया गया है कि डॉग्स इंसान के रोते हुए बिहेवियर को समझ जाते हैं और उनको अप्रोच करते हैं ताकि वो थोड़े से सैडनेस मोमेंट से बाहर आ सके। वो अपने तरीके से कोशिश करते हैं कि अपने ओनर को खुश कर सके जब वो सैड हो। माइक टायसन कभी भी बॉक्सिंग नहीं सीखते अगर एक बुल्ली उनके पीजन यानी कबूतर को ना मारता। उनके कबूतर को एक बुल्ली ने मार दिया, जिसके बाद में उन्होंने उसको सबक सिखाने के लिए बॉक्सिंग सीखी और उसको सबक तो सिखाया ही, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में उन्होंने धीरे धीरे इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया और उनको बॉक्सिंग में मजा आने लग गया और इसके बाद में वो वर्ल्ड के टॉप बॉक्सर भी बन गए। सन 1900 से पहले डिओड्रेंट नहीं बिकते थे, लेकिन एडवर्टाइजमेंट कंपनी ने कंज्यूमर्स को ये दिखाया कि आपकी बॉडी में से जो गंध आती है वो सच में बहुत बुरी होती है, इसी वजह से आपको ये खरीदना चाहिए। तब जाके इसकी सेल्स बढ़ी थी सन 1900 से और वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। वेब के क्रिएटर या कह लो इन्वेंटर टिम बर्नर्स-ली को आज भी ये दुख है कि उन्होंने 2 स्लैश क्यों लगाए। उनका कहना था कि कोलन के बाद ही अगर वेबसाइट का नाम लिख देते तो वहां से भी चलता। तो मुझे अब ये दुख है कि काश मैं ये 2 स्लैश ना लगाता। फेमस पेंटर पैब्लो पिकासो हमेशा अपने साथ एक रिवॉल्वर कैरी करते थे जिसके अंदर वो नकली बुलेट यानी कि ब्लैंक बुलेट्स डाल के रखते थे जो सिर्फ आवाज करती थी बिल्कुल असली बुलेट्स जैसी। जब भी कोई उनसे सवाल पूछता था कि आपकी इस पेंटिंग का क्या मतलब है, मतलब ये बनाया क्या मतलब है इसका, वो उस पर तानते थे और शूट कर देते थे। मरता नहीं था बंदा, बट डर जाता था क्योंकि उसमें साउंड बिल्कुल असली वाला आता था। वैसे तो सिगरेट किसी भी देश में बनी हो वो बुरी ही होती है, लेकिन एक स्टडी के मुताबिक यूएस में बनी हुई सिगरेट के अंदर इस तरीके के केमिकल ज़्यादा होते हैं जिससे कैंसर हो जाता है किसी इंसान को, बजाय किसी और कंट्री में बनी हुई सिगरेट के। जुरासिक पार्क तो आप सभी ने देखी होगी, जब टी-रेक्स कार पर अटैक करता है और उस कार के अंदर 2 बच्चे होते हैं। लेकिन जब ये सीन शूट हो रहा था तब टी-रेक्स कुछ ज़्यादा ही अंदर घुस गया कार के, जिसकी वजह से वो प्लेक्सी ग्लास सीधा टूटकर बच्चों के मुंह पे लगा, जिसमें से एक का दांत टूटकर ही गिर गया। दलाई लामा 1950 से लेकर 1974 तक CIA के पेरोल पे था, जिसमें उसे हर साल $1,80,000 मिलते रहते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके फेस के ऊपर काफी सारे बैक्टीरिया रहते हैं, जिनमें से एक होता है डेमोडेक्स माइट्स। ये इतना छोटा होता है कि आपको दिखेगा नहीं, ये माइक्रोस्कोप से ही दिख सकता है। हजारों में नहीं तो कम से कम 100 की संख्या में तो ये रहते ही हैं आपके फेस के ऊपर, हर एक इंसान के फेस के ऊपर ये रहते हैं और ये रात के वक्त ही सतर्क होते हैं और क्रॉल करते हुए फीमेल को ढूंढते हैं ताकि आपकी स्किन के ऊपर ये सेक्स कर पाए। तो फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट की इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और अगर आप पसंद आता है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो और बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कब कोई वीडियो डाली है।